दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं क्लास 12th का मैथ का जो चैप्टर 4 है सारणी। ठीक है, उसको हम इंग्लिश में डिटर्मिनेंट्स भी बोलते हैं। तो उसी का हम लोग एक्सरसाइज 4.6 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो और इससे पहले का जो भी एक्सरसाइज है उसको हमने ऑलरेडी सॉल्व कर दिया है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में तथा वीडियो के एंड में भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, और चैनल पर जाकर आप प्ले लिस्ट से भी पूरा देख सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर जो हमें इसमें देखिए इसमें करना क्या है हमें, तो देखिए यहाँ पर हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसमें क्या कह रहा है कि इसमें हमें संगत और असंगत ज्ञात करना है। ठीक है, अगर इंग्लिश में इसे बोले तो इसका हमें कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट इसमें हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसका बहुत ही बेहतरीन तरीका है, अगर आप वीडियो में लास्ट तक बने रहेंगे तो इजीली इसको समझ पाएंगे। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है। ठीक है, इसमें हमें क्या बताना है, संगत और असंगत, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। ठीक है, देखिए इसको ज्ञात करने का एकदम आसान तरीका है, क्या है, तो इसमें क्या करना पड़ेगा आपको, सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा कि ए इन्वर्स का अस्तित्व है या फिर नहीं है। ठीक है, ए इन्वर्स ही इसमें मेन पॉइंट है। ए इन्वर्स का अगर अस्तित्व है, ठीक है, ए इन्वर्स का अगर अस्तित्व है तो क्या होगा, ये संगत होगा। अगर ए इन्वर्स का अस्तित्व नहीं है तो फिर असंगत होता है। ठीक है, तो इसमें अब बात आती है कि हम कैसे जानें कि ए इन्वर्स का अस्तित्व कब है और कब नहीं है। तो एक चीज़ समझिए कि हम इसमें क्या करेंगे, ए बराबर जो भी मान दिया रहेगा उसका हम सारणी ज्ञात करेंगे। ठीक है, अब इसका हम सारणी ज्ञात करेंगे। अब सारणी का जो भी मान आएगा वो अगर 0 आ जाता है, ठीक है, अगर सारणी ए का मान जो है वो 0 आ जाता है, ठीक है, तो वहाँ पर ए इन्वर्स का अस्तित्व नहीं होगा। ठीक है, अस्तित्व नहीं है। ठीक है, अस्तित्व नहीं है। वही अगर इसको हम सारणी निकालें और इसका मान या फिर माइनस में या फिर प्लस में कुछ भी आ जाता है, माइनस में 1 या माइनस में मतलब कि प्लस में 5, इस तरह से अगर कुछ भी कोई भी संख्या आ जाता है, 0 के अलावा कोई भी संख्या आ जाए या फिर माइनस में या फिर प्लस में, तो वहाँ पर ए इन्वर्स का अस्तित्व होगा। ठीक है, अस्तित्व है, उस कंडीशन में अस्तित्व होगा। ये चीज़ आपको कंफर्म हो गया। अब बात आती है कि ये वाला हम कैसे जानें, तो देखिए इसके लिए भी एक फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन पर आते हैं, इसके हल करने के लिए एक फॉर्मूला होता है कि ए एक्स बराबर में बी। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है, बहुत ही छोटा सा फॉर्मूला है, ये इसका फॉर्मूला होता है। तो हम क्या करेंगे, पहले ए का मान निकालेंगे, एक्स का मान निकालेंगे, फिर बी का मान निकालेंगे। अब बात आती है कि ए का मान कैसे निकालेंगे, तो देखिए ए बराबर इस तरह से लिखिए। ठीक है, अब यहाँ पर x का गुणांक क्या है, मतलब कि x के साथ में कौन गुणा कर रहा है, तो यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर कोई भी गुणा नहीं कर रहा है। तो जहाँ पर कोई गुणा नहीं करता है वहाँ पर एक गुणा करता है, तो यहाँ पर 1 लिख देंगे। अब यहाँ पर y के साथ में कौन गुणा कर रहा है, तो 2 गुणा कर रहा है, तो यहाँ पर 2 लिख देंगे। सामने यहाँ पर प्लस का चिन्ह है तो यहाँ पर प्लस है। उसके बाद से x के साथ में 2 गुणा कर रहा है तो 2 लिख देंगे, y के साथ में 3 गुणा कर रहा है तो 3 लिख देंगे। बस यही तो इसका मान हो गया। अब इसके बाद से यक्स आते हैं, तो यक्स यहाँ पर ये, तो x में क्या लिखेंगे, हम देखेंगे कि यहाँ भी x है, यहाँ y है, ये x है, y है, मतलब कि x और y के अलावा कुछ भी नहीं है। तो पहले लिखेंगे x, उसके बाद से लिखेंगे y, और ये इसका कंप्लीट हो गया। अब b का मान निकालते हैं, तो b बराबर क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर ये b बराबर की इधर है, मतलब कि बराबर की इधर वाला मान हम b के ब्रैकेट में लिख देंगे, 2 3, बस यही हमारा मान निकल गया। ठीक है, अब बात आती है कि ये वाला मामला कहाँ पर फिट होगा, तो देखिए ये a बराबर यही तो मान है, तो इसी का हम सारणी निकालेंगे। अब सारणी कैसे निकालते हैं ये तो पता ही होगा, क्योंकि इससे पहले का जो भी एक्सरसाइज है सभी में तो सारणी हमने निकाला है। ठीक है, तो चलिए निकाल लेते हैं इसको। ये सारणी, इसका गुणा इसके साथ करेंगे तो 3 हो जाएगा, फिर इसका गुणा इसके साथ करेंगे तो 4 हो जाएगा, बीच में माइनस रहता है जो कि फॉर्मूले से ही, तो ये इसको जब घटाएंगे तो माइनस का 1 आ जाएगा। अब आप देखिए, अब इस हिसाब से आप बताइए कि ये वाला इसका अस्तित्व है या फिर नहीं है। ठीक है, ए इन्वर्स का अस्तित्व है या फिर नहीं है, तब आप क्या कहेंगे कि ये तो 0 के बराबर नहीं है। ठीक है, -1 0 के बराबर है, नहीं है, 0 से कम है मतलब कि माइनस में है। ठीक है, तो जब माइनस में है तो
ये 0 के बराबर नहीं है तो उस कंडीशन में क्या होता है, अस्तित्व है। तो लिख देंगे कि अतः इसमें या फिर इस समीकरण में, ठीक है, या फिर इस समीकरण निकाय में, कुछ भी लिख सकते हैं। ये समीकरण ही तो है, रैखिक समीकरण के अंतर्गत ये सभी आते हैं, ठीक है। तो हम लिखेंगे कि इस समीकरण में ए इनवर्स का अस्तित्व है, ठीक है, अस्तित्व है। इसलिए ये संगत होगा, ठीक है। इस तरह से बना के लिख देना है। जो भी इसमें नियम है बस इस तरह से अगर लिख देंगे बस ये आपका कंप्लीट हो गया। अब चलिए दूसरा देखिए। अब देखिए यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर दूसरा, इसमें क्या करेंगे, सेम वही प्रक्रिया। पहले आप a बराबर निकालिए। तो a बराबर कैसे करेंगे, x का गुणांक 2 है, y का गुणांक कुछ भी नहीं है तो 1 है, माइनस लगा है तो माइनस का 1 है, x का गुणांक 1 है, y का गुणांक 1 है। ये हमारा a बराबर कंप्लीट। x बराबर निकाल लेंगे तो इसमें x और y के अलावा और कोई भी अलग अक्षर नहीं है, ठीक है। तो क्या करेंगे, x लिखेंगे, y लिख लेंगे। अब इसमें b बराबर करेंगे तो b बराबर क्या है, 5 और 4, 5 और 4, ये हमारा हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब इसका हम सारणी निकाल लेंगे। तो जब सारणी निकालेंगे तो इसका इसके साथ करेंगे तो 2, फिर इसका इसके साथ करेंगे तो ये क्या आएगा माइनस में, ठीक है, माइनस का 1। और आपको पता होगा कि फॉर्मूले में भी यहाँ माइनस से रहता है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 1 3 हो जाएगा। तो इस समय क्या हुआ, ये 0 के बराबर नहीं है। तो हमने क्या बताया था कि जब साढ़े ए का मान माइनस में आए या फिर प्लस में आए, मतलब कोई भी अंक अगर आता है तो उस समय ए इनवर्स का अस्तित्व होगा। और जब ए इनवर्स का अस्तित्व होगा तब हमारा क्या होगा, ये संगत होगा, ठीक है। तो लिख देंगे इसमें भी कि इसमें ए इनवर्स का अस्तित्व है, ठीक है। अतः यह समीकरण निकाय, कुछ भी लिख सकते हैं, यह समीकरण निकाय संगत है, संगत होगा या है, कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये आपका कंप्लीट हो गया। अब चलिए अगला देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर तीसरा, तो तीसरा में क्या है, इसमें भी सेम वही काम कर देना है। a बराबर पहले निकाल लेना है, x का गुणांक क्या है, 1 है, y का गुणांक 3 है, x का गुणांक 2 है, y का गुणांक 6 है। ये आपका हो गया। अब x बराबर, x और y के अलावा कुछ नहीं है तो x, ये y। फिर b बराबर ये 5 और 8, 5 और 8, ये आपका कंप्लीट, ठीक है। अब इसका हम निकाल लेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा, सारणिक में a, इसका इसके साथ करेंगे तो 6, 3 दूना 6, माइनस का 6। अब इसमें देखिए 6 से 6 कट गया, यहाँ पर आ गया 0। अब क्या हुआ, यहाँ पर हमारा जो इसमें कंडीशन पहला हमने बताया था ये वाला आ जा रहा है, सारणिक का मान यहाँ पर 0 आ जा रहा है। तब क्या होगा, ए इनवर्स अस्तित्व नहीं होगा। ए इनवर्स का जो भी अस्तित्व होगा वो, मतलब ए इनवर्स का अस्तित्व नहीं होगा, ठीक है। तो अब ए इनवर्स का अस्तित्व मतलब क्या, आपको एक चीज़ पता होगा, पिछले एक्सरसाइज में हमने बताया था ये फॉर्मूला कि 1 में मॉड में जब ए हो, सारणिक में ए हो तो ए एडजॉइंट ए, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो ये वाला तो 0 आ गया, अब बचा ये वाला, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे, अब आगे हल करेंगे। ये वाला हमारा 0 यहाँ पर आ चुका है, अब ये वाला बचा है तो इसको हम क्या करेंगे, आगे हल करेंगे। अब देखिए इसमें एक कंडीशन और है कि यहाँ पर ये इसका मान 0 हो गया, ठीक है। अब 0 का जब इसमें करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, अनंत हो जाएगा, ठीक है। अनंत का इसमें गुणा नहीं करना है, बस इसका हमें मान निकालना है, ठीक है। तो देखिए अब इसके आगे जब हल करेंगे तो ये वाला फॉर्मूला आपको पता होगा, ठीक है, जो कि हमने अभी बताया है ax बराबर में b, ठीक है। तो इसी को हम क्या करेंगे, यहाँ पर पहले लिख लेंगे। तो ये हमारा हो जाएगा ax बराबर में b, ठीक है।
तो अब इसमें क्या करेंगे, ए को हम बराबर किधर लाएंगे, तो 1/a हो जाएगा। तो x बराबर में 1/a और ये b, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे कि यहाँ पर ये वाला जो है इसको हम इन्वर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि 1/, में अगर हो तो उसको हम a इन्वर्स इस तरह से लिख सकते हैं, ये मैथ का नियम होता है। अब इसमें क्या होगा कि ये इसका मान तो हमारे पास क्या आ चुका है, 0, ठीक है। अब 0 से इसमें जब भाग करेंगे तो ये पूरा अनंत हो जाएगा, लेकिन ये वाला इसका मान हम क्या करेंगे, यहाँ पर रखेंगे, क्योंकि ये जब 0 हो जा रहा है तो इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर रख के और उसके बाद से हल करेंगे, ठीक है। अब हल करने के बाद से अगर वो भी 0 आ जाता है, ठीक है, हल करेंगे इसका मान को, अगर 0 आ जाता है तब तो ये क्या होगा, ये संगत हो सकता है, लेकिन अगर 0 नहीं आता है तब ये असंगत रहेगा। देखिए कैसे, इसको हल करेंगे तब आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा। यहाँ पर लिखेंगे x, तो पहले x का मान ही रख लेते हैं, यहाँ पर ये है तो यहाँ पर हो जाएगा x अपान में, अपान नहीं है सॉरी, ये अपान नहीं रहेगा, और y बराबर में। अब इसका मान हमें कैसे याद करेंगे, तो ये तो हमारा 0 हो जा रहा है, बचेगा ये, तो इसी का एडजॉइंट याद करने के लिए क्या करते हैं, इसको आपस में बदल देते हैं, इसके चिन्ह को बदल देते हैं। तो इसका एडजॉइंट यहाँ पर निकाल दे रहे हैं, ADJA बराबर में ये आपका हो जाएगा, इसको आपस में बदल देंगे, 6 यहाँ पर 1 कर देंगे और इसके चिन्ह को बदल देंगे दोनों के, तो -3 और -2, ये एडजॉइंट निकल के, तो इसको हम क्या करेंगे, यहीं पर ए इन्वर्स का स्थान पर रख देंगे। तो ये 6 -3 -2 और 1। अब इसके बाद से क्या करेंगे, b, तो b के मान को यहाँ पर रख देंगे, और यहाँ पर 5 और ये 8, ठीक है। तो यहाँ पर x और y, देखिए फिर हमने अपान लगा दी, ये अपान नहीं रहेगा सॉरी। अब इसको क्या करेंगे, 6 × 5 = 30, फिर इसका इसके साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा, 8 × 3 = 24, तो बीच में ये माइनस हो जाएगा 24, ठीक है। गुणा में प्लस रहता है लेकिन यहाँ पर ये माइनस हो रहा है, तो इसलिए यहाँ पर माइनस हो गया। अब फिर इसका 10 हो जाएगा माइनस का, फिर 8 ठिकाना में 8 हो जाएगा, प्लस का 8 हो गया। अब यहाँ पर x y, अब इसको जब घटा देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और ये वाला क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। अब देखिए, अब ये वाला जो मान आया है, क्या ये 0 आया है, बिल्कुल 0 नहीं आया। अब ये 0 अगर नहीं आया है तब ये क्या हो जाएगा, ये 0 नहीं आया है, तब ये असंगत हो जाएगा, असंगत, ठीक है, असंगत हो जाएगा। अब यहाँ पर लिख भी सकते हैं कि ए इनवर्स का कोई अस्तित्व नहीं है, अतः यह समीकरण असंगत होगा, ठीक है। यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पर हमने लिख दिया, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, ठीक है। तो इसमें भी क्या करना है, इसमें भी सेम वही काम करना है, ए निकालिए, तो ए बराबर क्या हो जाएगा, गुणांकों को लिखना है तो ऊपर x के y के इन सभी के साथ में 1 लिखना पड़ेगा, 1 1 और 1, चिन्ह सब प्लस है तो प्लस। अब इसमें भी 2 3 और 2, तो 2 3 और 2, ठीक है। अब इसके बाद से क्या करेंगे, थर्ड वाले में a है। अच्छा, अब इसमें देखिए a, यहाँ भी a है, यहाँ पे 2a है, तो a फिर यहाँ पर 2a है। अब कुछ लोग कहेंगे कि a हमने क्यों साथ में इसके ले लिया, ठीक है, क्योंकि इसमें केवल अंक को हम ले रहे हैं। अब तो a तो इसमें क्या है, तो एक चीज़ आपको पता होना चाहिए कि x और y इसको एक चर पद के रूप में लिया जाता है, ठीक है, लेकिन a हो या b हो या फिर c हो, ठीक है, इस तरह से अगर कुछ भी हो तो उसको हम एक अचर पद के रूप में लेते हैं, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, इसको हम बाहर निकाल रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद से x, तो ये क्या हो जाएगा, इसमें देखेंगे x y z तीनों है, ठीक है, तो लिख देंगे x, फिर लिखेंगे y, फिर लिखेंगे z। अब उसके बाद से b बराबर लिख लेंगे, तो b बराबर हो जाएगा 1 2 4, 1 2 4, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसका हम सारणी ज्ञात कर लेंगे, कैसे, मतलब कि ये सारणी, तो उसके लिए 1, तो यहाँ पर 1 हो गया, फिर ये साइलेंट हो जाएगा, ये साइलेंट हो गया, इसका गुणा इसके साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 दूना 6a, 6a माइनस लगाएंगे, फिर इसका गुणा इसके साथ करेंगे तो 2a, फिर माइनस होता है फॉर्मूले में, ठीक है, 1 यहाँ पर रखेंगे,
अब इसके बाद से ये साइलेंट और ये साइलेंट, 2 का इसके साथ तो ये हो जाएगा 4a, बीच में माइनस, इसका अब इसके साथ करेंगे तो 2a। अब इसके बाद से यहाँ पर प्लस रहता है 1। अब ये हो गया। अब इसके नीचे पूरा साइलेंट, ये सामने साइलेंट, 2a और 3a। तो पहले लिखेंगे 2a, माइनस में लिखेंगे 3a। ठीक है। अब इसके बाद से क्या करेंगे, अब इसको आपस में घटा देंगे तो क्या हो जाएगा 4a। फिर यहाँ पर घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, तो 4 में से 2 घटेगा तो 2, यहाँ माइनस है तो माइनस में 2a। फिर यहाँ पर माइनस का a। अब इसको आपस में 2a और a के 3a और इसमें से घटा देंगे तो बचेगा a। तो ये हमारा क्या आया, इसका मान जो आया वो 0 के बराबर नहीं है। ठीक है, a आया है। तो इससे हम क्या कर सकते हैं कि इसमें, इस समीकरण में a इन्वर्स का अस्तित्व है। ठीक है, क्योंकि ये 0 के बराबर नहीं आया है तो इसलिए क्या है, a इन्वर्स का अस्तित्व है। और जब a इन्वर्स का अस्तित्व होगा तब ये क्या होगा, संगत होगा। अतः यह संगत है। बस यही हमारा आंसर आ गया। अगला देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 5वां है। तो इसमें क्या है, x का गुणांक 3 है, y का गुणांक कुछ नहीं तो 1 है, z का गुणांक कुछ यहाँ पर 2 है। ठीक है, वो भी माइनस का है। तो इसको कैसे लिखेंगे, तो a बराबर में इस तरह से बनाइए, उसके बाद इसमें लिखेंगे 3, फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस का 1, फिर z के स्थान पर क्या हो जाएगा माइनस का 2। फिर यहाँ पर देखेंगे 2y दे दिया है, उसके बाद से z दे दिया है। तो यहाँ पर क्या चीज़ नहीं दिया है, तो वो है x की वैल्यू। ठीक है, यहाँ पर x y z, तो यहाँ पर भी तो होना चाहिए x y z। तो यहाँ पर क्या है, x का मान गायब है तो वहाँ पर हम 0 लिख देंगे। अब क्या करेंगे, y यहाँ पर है मतलब कि ये वाला, अब इसके नीचे y की वैल्यू लिखेंगे तो क्या है 2 है। अब z की वैल्यू माइनस का 1 हो गया इतना। अब x है y है, अब यहाँ पर इसमें देखिए z का वैल्यू गायब है तो लिखेंगे 3, फिर इसमें लिखेंगे माइनस का 5, फिर z के वैल्यू के स्थान पर 0। ठीक है, इस तरह से करेंगे तब आपका सही होगा, नहीं तो फिर गलत हो सकता है। अब इसके बाद से आते हैं x में। तो x में देखेंगे क्या है, x y z 3 ही चीज़ है तो x y z। अब b बराबर 2, माइनस का 1 और 1, ये हमारा आ गया b बराबर। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसमें वही काम कर लेना है, इसमें सारणी के निकाल लेना है। तो 3 यहाँ पर है तो 3 लिखेंगे। अब ये वाला पूरा साइलेंट, ये वाला पूरा साइलेंट। ठीक है, मतलब कि इसमें अब कुछ नहीं होगा, 3 के सामने वाला और 3 के नीचे वाले में कुछ नहीं होगा। इसका गुणा इसके साथ करेंगे तो 0 हो जाएगा, 5 का गुणा इसके साथ करेंगे तो ये माइनस का 5 हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद से यहाँ होता है माइनस, फिर ये भी माइनस में है तो हो जाएगा प्लस। 1 है तो यहाँ पर 1 लिखिए, क्योंकि 1 का इसमें गुणा करेंगे तो 1 ही रहेगा, मतलब कि जो यहाँ पर मान रहेगा वही रहेगा। अब ये पूरा साइलेंट, ये पूरा साइलेंट, 0 का गुणा 0 के साथ 0 ही रहेगा, 3 का गुणा इसके साथ तो माइनस का 3, तो बीच में रहता है माइनस, 3 का गुणा -3 के साथ तो ये हो जाएगा +3। अब इसके बाद से यहाँ पर ये -2 है तो यहाँ पर तो रहता है प्लस, लेकिन इस माइनस के वजह से यहाँ पर माइनस हो जाएगा, माइनस का 2। अब ये साइलेंट, ये साइलेंट, 0 का गुणा इसके साथ तो 0 होगा, 3 दूना 6, माइनस का 6। ठीक है, अब इसको हल कर लेंगे तो ये हो जाएगा 3 × 5 = 15, माइनस का 15। फिर ये वाला क्या हो जाएगा प्लस का 3, फिर ये क्या हो जाएगा माइनस का, ये भी माइनस है और ये भी माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस का 12। ठीक है, तो अब इसमें देखेंगे 12 और 3 15, -15 और +15 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसमें क्या करना पड़ेगा आपको, इसमें आपको ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, a x बराबर में b। अब इसी से हम कैसे बना सकते हैं, x बराबर में a इन्वर्स और b, ये वाला फॉर्मूला आप इसमें अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, अभी हमने आपको बताया है एक चीज़ कि a इन्वर्स बराबर में 1 अपान में सारणी में a और a d j
एडजॉइंट ए, ये चीज़ होता है। इसका मान तो आ गया 0, इसमें गुणा करेंगे ये पूरा आपका इनफाइनाइट आ जाएगा। अब बचा ये वाला, तो ए का हमें क्या करना पड़ेगा, एडजॉइंट ज्ञात करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए अब इसका हम एडजॉइंट ज्ञात करेंगे। तो देखिए एडजॉइंट कैसे ज्ञात करते हैं। अब इसके बाद से 12, फिर इसके बाद से 13, इस तरह से लिखेंगे। अब क्या करेंगे कि इसका हमें 11 में देखेंगे, ये होता है 11, 12, 13, फिर 21, 22, 23, 31, 32 और 33। ठीक, तो 11 मतलब कि ये कोना वाला, तो ये पूरा साइलेंट, ये पूरा साइलेंट। ठीक है, और इसमें एक चीज़ और है कि यहाँ पर ये 3 को भी नहीं लेंगे। यहाँ पर जैसे इसमें हम 3 को यहाँ पर रखे, उसके बाद से इसको हम हल कर रहे थे, लेकिन इसमें क्या करेंगे, 3 को, ये वाला जो 3 ले रहे हैं, ये वाला यहाँ पर नहीं लिया जाएगा, क्योंकि इसका हम सहखंड निकाल रहे हैं। ठीक है, को फैक्टर निकाल रहे हैं, इसलिए इसको नहीं लेंगे। तो क्या करेंगे इसमें, A11, तो ये साइलेंट, ये साइलेंट, 2 का गुणा इसके साथ, तो ये हो जाएगा क्या, 0, 5 का इसके साथ, तो क्या हो जाएगा, माइनस का 5 ही रह जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, बराबर में माइनस का 5। ठीक है, क्योंकि 1 और 1 ये 2 है, तो 2 क्या होता है, 2 एक सम संख्या है। तो जब सम संख्या हो तो इसके चिन्ह में कोई परिवर्तन नहीं होता है, जब विषम संख्या होता है तब इसके चिन्ह में परिवर्तन होता है। ठीक है, ये चीज़ भी हमने पिछले एक्सरसाइज में पढ़ा दिया है। तो अब इसमें क्या करेंगे, 12 नंबर, तो 12 ये है, तो ये पूरा साइलेंट, ये पूरा साइलेंट, 0 का इसके साथ करेंगे तो 0 हो जाएगा, 3 का इसके साथ करेंगे तो ये प्लस का 3 हो जाएगा, 0 प्लस का 3, तो ये क्या हो जाएगा, 3। अब ये 1 और 2, इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 3 एक विषम संख्या है, तो विषम संख्या की वजह से यहाँ पर माइनस लगेगा। अब इसके बाद से 13 नंबर में, तो ये वाला हमारा 13 नंबर है, ये पूरा साइलेंट, ये पूरा साइलेंट, 0 का गुणा इसके साथ करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। 3 दूना 6, तो बीच में होता है माइनस का, हो जाएगा 6। अब ये 3 और 1 4, 4 एक सम है, तो इसलिए ये माइनस का 6 ही रह जाएगा। अब आ गया ये, अब यहाँ पर 21, 22, 23, तो ये चीज़ हो गया। अब क्या करेंगे, 21 से हमारा कौन सा है, ये 0 है, तो 0 को यहाँ पर लिखना नहीं है, बस केवल हमें लेना है 0 को। 1 और ये इसका गुणा 0 के साथ करेंगे तो 0 हो जाएगा। फिर 5 का इसके साथ करें, 5 दूना 10, माइनस का यहाँ पर 10 हो जाएगा, क्योंकि इस माइनस की वजह से ये वाला माइनस खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस का 10। अब 1 और 2 इन दोनों को जोड़ेंगे तो 3 हो जाएगा। 3 एक क्या है, विषम है, तो यहाँ पर माइनस लगाएंगे, तो ऑलरेडी माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा। 22 नंबर में, ये हमारा 22 नंबर है, तो ये पूरा साइलेंट, ये पूरा साइलेंट, ये और ये साइलेंट, 3 का गुणा 0 के साथ तो यहाँ पर हो जाएगा 0, 3 का गुणा इसके साथ तो 6 हो जाएगा, बीच में होता है माइनस। अब ये भी 3 दूना 6, ये भी माइनस में हो जाएगा, तो ये प्लस हो जाएगा। 2 और 2 4 एक सम है, तो अब इसके बाद से क्या करेंगे, यहाँ पर 6 ही रह जाएगा। अब आगे करते हैं, ये 23 नंबर, ये साइलेंट, ये साइलेंट, 3 का गुणा इसके साथ, 3 5 15, माइनस का 15, फिर 3 का गुणा इसके साथ, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का 3, तो माइनस का 3। अब पहले से भी यहाँ पर क्या होता है, माइनस होता है, तो ये प्लस हो जाएगा, तो इसको इसमें से घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा, माइनस का 12। 3 2 5 एक विषम है, तो उसकी वजह से ये प्लस हो जाएगा। अब आइए, अब ये थर्ड नंबर करते हैं, 31, 31, 32, 33। ठीक है, तो ये हमारा अब 31 नंबर ये वाला है, ये साइलेंट, ये साइलेंट, 1 का गुणा इसके साथ 1 रह जाएगा, 2 का गुणा इसके साथ 2 दूना 4, वो भी माइनस का, तो बीच में माइनस रहता है तो प्लस हो जाएगा, ये 4, ये हो जाएगा 5, 3 1 4। ठीक है, तो 4 हो जाएगा। तो 4 क्या है, विषम, सम है। ठीक है, विषम नहीं है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस ही रहेगा। अब इसके बाद से क्या करेंगे, ये 32 नंबर, ये साइलेंट, ये साइलेंट, 3 का गुणा इसके साथ तो माइनस का 3, माइनस का 3, 0 का गुणा इसके साथ तो क्या हो जाएगा, 0 ही रहेगा, प्लस या माइनस कुछ भी 0 रखिए तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है आपको। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का 3, तो ये 3 और 2 5, 5 क्या है, विषम है, तो उसकी वजह से यहाँ पर एक माइनस आएगा, तो पहले से ही माइनस है तो प्लस हो जाएगा ये। अब आइए यहाँ पर ये वाला, ये और ये साइलेंट हो गया, 3 का गुणा इसके साथ, 3 दूना 6, फिर 0 गुणा इसके साथ तो माइनस का 0 ही रहेगा, तो ये 6 हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा
कोफैक्टर निकल गया। अब यहीं से हम क्या करेंगे, एडजॉइंट निकाल लेंगे। कैसे निकाल लेंगे, देखिए यहाँ पर हम लिखेंगे ए डी और जे, और यहाँ पर ए बराबर में, इसको सीधा सीधा यही इसी में रख लेंगे। ये 5 -3 और -6, -5 -3 -6, ठीक है। अब इसके बाद से 10 6 और 12, 10 6 12, फिर इसको रख लेंगे 5 3 और 6। ये हमारा निकल गया एडजॉइंट, ठीक है। अब इसी को क्या करेंगे, ए इनवर्स के स्थान पर एडजॉइंट रखेंगे, बी के स्थान पर वी की वैल्यू, एक्स के स्थान पर एक्स की वैल्यू, और आगे हल कर देंगे। अगर 0 आ जाता है, हल करते हैं, एक्स बराबर पूरा पूरा 0 आ जाता है, तब तो ये संगत हो जाएगा। अगर 0 नहीं आता है तब ये असंगत हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि एक पॉइंट तो हमें ऑलरेडी मिल चुका है कि यहाँ पर हमें ए इनवर्स का जो मान है वो इसका अस्तित्व ही नहीं है, ठीक है। एक पॉइंट हमें ऑलरेडी मिल चुका है असंगत का। अगर हल करते हैं और इसका अगर मान 0 नहीं आता है तो ये प्रॉपर असंगत, मतलब कि इनकंसिस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। आगे करते, तो देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे ये वाला, इसका मान क्या है, यहाँ पर आप देख सकते हैं x का जो मान है x y z है, और इसका मान ये वाला है, और b का मान ये वाला है, 2 1 और 1, ठीक है। तो चलिए इसको हम यहाँ पर पुट कर देते हैं। तो x का मान जो है वो x y और z है, ये हमने यहाँ पर पुट कर दिया। अब उसके बाद से फिर इसका जो मान है, ए इनवर्स का जो मान है वो हमारे पास है -5 10 और 5 3 6 3, -6 और 12 और 6, ये है, ठीक है। अब इसके बाद से गुणे में जो b का मान है वो क्या है, देख लेते हैं एक बार, 2 और -1 और 1, 2 -1 और 1। अब इसी का हम गुणा करके देखते हैं कि इसका आंसर 0 आता है या फिर नहीं। तो ये हो जाएगा क्या, इसका गुणा इसके साथ करेंगे तो -10, फिर इसका इसके साथ तो -10, फिर इसका इसके साथ करेंगे तो ये क्या आ जाएगा +5, फिर इसका इसके साथ करेंगे तो -6, फिर इसका इसके साथ -6, फिर 3। अब इसके बाद से इसका इसके साथ -12, फिर -12, फिर ये +6। तो इसे क्या हो जाएगा, 10 10 20 में से 5 को घटाएंगे तो ये 15 आ जाएगा, वो भी -15। फिर ये 6 6 12 में से 3 को घटाएंगे, हाँ ठीक है। तो जब 12 में से 3 को घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा, वो भी माइनस में। फिर इसको आप घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 12 12 में से 6 को घटाएंगे तो 12 दूना 24, 24 में से 6 को घटाएंगे तो 18, वो भी माइनस का। अब ये क्या 0 के बराबर है, ये 0 के बराबर है, बिल्कुल नहीं है, तो लिख देंगे नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, असंगत। लिख देंगे कि इस समीकरण में ए इनवर्स का अस्तित्व नहीं है, ठीक है। अतः यह असंगत है। बस यही आपका आंसर हो गया। अगला देख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, ठीक है। तो अगर आपने वीडियो शुरू से देखा होगा तो इसको आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं, होगा, ठीक है। बस यही इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 तक तो हमने सॉल्व कर दिया, ठीक है। अब इसके बाद से आगे जितना भी होगा क्वेश्चन उसको हम पार्ट 2 में सॉल्व करने वाले हैं। तो आज का ये वीडियो आप लोग कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर